दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार को स्वागत करते हैं बाजी मैथ अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज बताने वाला हूँ मैं प्रोपोर्शनल यानी समानुपात रेशियो का। आप समझिएगा रेशियो समाप्त हो गया, रेशियो समाप्त नहीं हुआ है अभी। रेशियो का बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। साथ साथ मैं रेशियो के साथ साथ प्रोपोर्शनल का भी चला रहा हूँ, ये टॉपिक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन में रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी समान यानी अनुपात और समानुपात दोनों समान रूप से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए सोचे हैं कि कुछ क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि थोड़ा वैसे बता दें प्रोपोर्शनल को, समानुपात को। इसके बाद मैं चालू करूँगा रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शनल दोनों को जानकारी मिक्स चाहिए। आपको दोनों को जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी है इसके बारे में जानकारी बताने के लिए हम इस टॉपिक को बता देते हैं, फिर हम चालू करेंगे। दोनों जो मिक्स क्वेश्चन बनता है रेशियो का, प्रोपोर्शनल का, उसको भी शुरू करेंगे। आइए हम आज का कंसेप्ट समझते हैं। आपको शुरू करने से बता दें पहले कि आप अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको अर्थमेटिक का टोटल सब्जेक्ट यानी जितना जो टॉपिक होता है सभी टॉपिक सभी चैप्टर को कमेंट किया जाएगा। और अर्थमेटिक और साथ साथ एडवांस का भी एक साथ दोनों बैच चल रहे हैं और दोनों बैच का समान रूप से सिलेबस समाप्त होंगे और 0 लेवल से काफ़ी हाई लेवल तक क्वेश्चन का लेवल रहेगा। और साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें आपको बता दिया जाए कि इस क्लास का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ चार्ज यही है कि आपको सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये 2-3 चीज़ काम है जो आपको करना है। और उतना एक सब्सक्राइब तो एक बार कीजिएगा, लाइक और शेयर दोनों काम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा और हमको साथ साथ मोटिव मिलेगा, और ताकि बेहतर कंटेंट हम और आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकें। आइए समझते हैं समानुपात। पहले एक समानुपात होता है और एक होता है अनुपात। हम बताए थे रेशियो में ये जो साइन होता है, रेशियो को इसका जो लोगो होता है वो ऐसा होता है, ये 2 पॉइंट होता है। लेकिन अगर यही 2 पॉइंट को ऐसा ना लिखकर ऐसा दे दिया जाए, ये 2 पॉइंट और यहाँ पर 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में समान होते हैं। दोनों पॉइंट आपस में समान होते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये होता है रेशियो और ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में 4 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट आपस में समान होते हैं। और प्रोपोर्शनल को हम बराबर से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर बराबर देखिए 2 पॉइंट को जो मिलाएंगे रेखा, ये रेखा जो मिल रहा है, ये रेखा क्या कहलाता है? इक्वल टू, यानी बराबर का साइन कहलाता है। प्रोपोर्शनल और बराबर यानी इक्वल दोनों समान होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब भी होता है समान, और समानुपात का मतलब समान अनुपात में डिवाइड हो, उसी को समानुपात बोलते हैं। बराबर अनुपात में डिवाइड हो उसी को समानुपात बोलते हैं। और रेशियो का मतलब भी, रेशियो मतलब एक होता है, आपको मान लीजिए 2:3 लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 भी। रेशियो का मतलब भागा भी होता है, ये चीज़ बताया है बेसिक में। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट 2 पॉइंट आपस में मिला देने पर जो साइन बनता है बराबर, और प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है यानी समान अनुपात में होता है। समझिए ये बेसिक चीज़ है। अब हम बताते हैं प्रोपोर्शनल का मेन जो पॉइंट होता है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, ये अगर B है, ये A है, ये B है, और AB प्रोपोर्शनल है किसके? CD अनुपात के। यानी इसे कहने का मतलब है कि AB अनुपात बराबर है किसके? CD के। ये प्रोपोर्शनल यानी समानुपात और बराबर दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट को मिला देने से ही बराबर का एक साइन बन जाता है। और समानुपात और बराबर दोनों दोस्तों एक ही बात होती है। इस प्रकार यहाँ A और B है, बराबर है CD के, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो अनुपात में है इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, क्योंकि जो अनुपात होता है वो बाटा में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, क्रॉस गुना कीजिएगा तो लिख सकते हैं A और D बराबर BC। दोस्तों यहाँ जो पॉइंट मिला वो AD मिला, वो AD किसका इंटू है? A का और D का, यानी बाहर वाला का इंटू बराबर का एक साइड और अंदर वाला का इंटू बराबर का एक साइड। BC समानुपात है। समानुपात की जो नियरेस्ट जो पॉइंट जो होता है डाटा जो होता है डिजिट, वो डिजिट का इंटू एक साइड, और जो
समानुपात के दोनों छोर पर जो होता है, बाहर वाले को एक साइड और अंदर वाले को एक साइड, यानी बाहर वाले के बराबर बराबर अंदर वाले के बराबर। बाहर वाला का मतलब ए और डी और अंदर वाला बी और सी, ये दोनों बराबर होता है। ये क्यों होता है, इसी को बताएं हम। उसी प्रकार आपको लिख दिया जाए यहाँ पर कि जैसे 2:3 समानुपात है 4:7 के, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर लिखने चाहे तो कैसे लिखिएगा, तो अंदर वाला का इंटू बाहर वाला का इंटू कितना है, 7 दूनी 14 अनुपात 4 तिहाई 12, कितना होगा 12। ये 14:12 भी लिख सकते हैं, या 7:6 भी इसको लिख सकते हैं। यानी बाहर वाला का इंटू एक साइड और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, और बराबर में अंदर वाला का इंटू एक साइड। 14 बराबर 12 यानी 7:6, यानी 7/6 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, मेरे इस बराबर है, बराबर होने का मतलब समानुपात है, समानुपात है। अब 12 बराबर 14 मत कर दीजिएगा, यानी बराबर का मतलब होता है समानुपात, और भागा के यानी डिवाइडेड का रूल होता है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। इसमें समानुपात में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड समानुपात सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड समानुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, और फोर्थ समानुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम समानुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रथम समानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, समझिए बात को। अगर ये ए है, ये बी है, ये समानुपात है किसके, सी डी के समानुपात है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए है, सेकेंड प्रोपोर्शनल बी है, थर्ड प्रोपोर्शनल सी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है। यानी प्रथम समानुपात ए, सेकेंड समानुपात बी, थर्ड समानुपात सी और फोर्थ समानुपात डी है। उसी प्रकार प्रथम समानुपात में ए है, तो ए को हम क्या मान लेते हैं, निकालना है हमको ए, एक्स मान लीजिए। हम बताए थे अंदर वाला का इंटू होता है, अंदर वाला का इंटू होता है, और बराबर का एक साइड होता है एक्स डी, तो बाहर वाला क्या होता है एक्स डी, और ये समानुपात होता है, यानी ये बराबर होता है किसके, बी सी के, किसके, बी सी के। अंदर वाला का बराबर होता है अंदर वाला का, बी सी का। तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं बी सी अपॉन डी। ये होता है प्रथम समानुपात का रूल। प्रथम समानुपात में हम x निकालना है, प्रथम है तो x बराबर लिख दिए, x और d आपस में बराबर होता है, एक बराबर के एक साइड होता है, बराबर के यानी इक्वल टू के एक साइड होता है b और c, तो b और c लिख दिए। x निकालना है प्रथम समानुपात, तो b और c अपॉन d आ जाएगा बटा में। इसी प्रकार अगर इस पर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है इसको थोड़ा, अब इसको क्वेश्चन बता देते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा आइए आप समझते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। लिख लीजिएगा हिंदी में चतुर्थ समानुपात। अच्छा इसको निकालने के लिए, ये तो मेरा ए था, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चतुर्थ समानुपात। वो निकालना है तो चतुर्थ समानुपात ए है, इसको निकालना है एक्स, हमको ए निकालना है। अंदर वाला का इंटू होता है, अंदर वाला कितना है बी सी है, बाहर वाला कितना है एक्स है, बाहर वाला एक्स बराबर कितना है बी सी, बराबर बी सी। तो क्या आंसर होगा, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। ये कहलाता है मेरा बी सी अपॉन ए, जो होगा वो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। अंतर यही है फर्स्ट में फोर्थ में, ऊपर बी सी इसमें भी है, ऊपर बी सी इसमें भी है। अंतर ये है कि इसमें ए आ जाता है और इसमें डी हो जाता है, दोनों को इन्वर्स होता है। अगर फर्स्ट निकालिएगा तो नीचे डी आएगा, अगर फोर्थ निकालिएगा तो नीचे ए आएगा, बस यही अंतर है। और बात आती है कि कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दे कैसे पहचानेंगे, इसे लिख दीजिए आप, देखिए यहाँ पे दो है, 3 4, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 दे दे, इसको बोले हमसे 2 3 4 है, इसको बोले हमसे फर्स्ट और फोर्थ निकालिए प्रोपोर्शनल, फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है हमको, ठीक। 2 3 4 का तो हम हमेशा दिमाग लगाएंगे, जो पहला होगा वो हमेशा ए होगा, जो दूसरा होगा वो बी होगा, जो तीसरा होगा वो सी होगा, तीसरा होगा वो सी होगा।
अच्छा, हमसे पूछा क्या है, अगर फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट में क्या चाहिए, बी सी अपॉन डी। तो जो बी सी अपॉन डी चाहिए तो बी सी कौन होगा, तो बी सी ए नहीं हो जाएगा, अब बी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी चाहिए। फर्स्ट के लिए क्या हो सकता है, बी सी और डी। तो पहला वाला बी, दूसरा वाला सी, चौथा वाला डी। तो और हमको फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट में क्या चाहिए, बी सी अपॉन डी। तो फर्स्ट क्या चाहिए, बी सी कितना है 2 × 3 अपॉन डी कितना है 4। तो 2 से 2 जाएगा 2 बार में, 3/2, 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5 मेरा आंसर आएगा। लेकिन अगर निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल इसी का, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना कह रहा है, बी सी अपॉन ए होता है, इतना पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होता है, बी सी अपॉन ए। तो बी सी किसको मानेंगे, तो बी सी अपॉन ए है, तो अब इसको बी सी इसको नहीं मानेगा, ये ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, यानी जो आवश्यकता है वो सीक्वेंस होगा, ए होगा, ए बी होगा, सी होगा। चौथा निकालने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है, बी सी और डी को। तो बी सी डी, तो पहला वाला बी, दूसरा वाला सी, चौथा वाला डी होगा। अगर हमको फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट में क्या चाहिए, बी सी और ए। तो ए, फोर्थ निकालने क्या चाहिए, फोर्थ चाहिए हमको बी सी अपॉन ए। तो बी, तो फोर्थ के लिए ए हो जाएगा बी, ये सी और ये ए निकला मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या चाहिए हमको, ए बी सी। तो फर्स्ट क्या चाहिए, ए बी सी डी, बी सी डी, गलती लिख दीजिए क्या जी, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या चाहिए हमको, बी सी डी। तो बी सी डी के लिए ए हो गया मेरा बी, ए हो गया सी और ये हो जाएगा डी। तो बी सी कितना है, 2/3/4। ठीक है, बी सी डी। अच्छा, हमको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या चाहिए, बी सी ए चाहिए। फोर्थ के लिए ए चाहिए बी सी ए, तो ये बी, ये सी, ये ए नहीं, ये बी, ए सी, बी सी ए चाहिए। तो हमको क्या निकल, बी सी निकालिए, बी सी कितना है 4/3 अपॉन, और नीचे कितना है 2, तो ये कितना होगा 2 बराबर कितना आएगा 6, यानी फोर्थ कितना निकला, फोर्थ प्रोपोर्शनल 6, फर्स्ट प्रोपोर्शनल कितना निकला 1.5। उसी प्रकार आपको अगर यहाँ पे 2 3 4 ना देकर कुछ और डाटा दे दीजिए, समझिए इसे, अगर आपको दे दे यहाँ पे, मान लीजिए ये छोटा डाटा हम समझाने के लिए ले रहे हैं, छोटा डाटा एग्जाम में देखिएगा तो उसमें बड़ा बड़ा डाटा आता है, वो चीज़ कराएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए ले रहे हैं छोटा डाटा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 6 हो जाए, 7 हो जाए और 8 हो जाए। तो हमको निकालना क्या, अगर हमको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल के लिए हमको आवश्यकता है बी सी डी का। तो बी सी डी, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी, एकदम सीक्वेंस चलना है। अगर ए की आवश्यकता हो तो ये ई हो जाएगा, ये बी ए सी हो जाएगा। आवश्यकता क्या है फर्स्ट के लिए, बी सी डी का। तो बी सी डी चाहिए, तो फाला वाला बी सी होगा, तो 7/7 जो होगा वो बी सी, 7/सी, 6/7, 6/7 और डी निकालना, डी कितना है 8। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 21/4। यहाँ से भाग निकल जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, 5.2 आ जाएगा। उसी प्रकार निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए होता है। तो ए हो जाएगा ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी। अब बी सी अपॉन ए के लिए हमको बी सी कितना होगा 7 × 8 और ए कितना है 6 के लिए हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये कितना आएगा 7 × 4 = 28/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ के लिए। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट और फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का रूल सेम है, फर्स्ट के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट के लिए आपको नीचा डी चाहिए और फोर्थ के लिए नीचा ए चाहिए, उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट के लिए नीचा डी चाहिए और फोर्थ के लिए नीचा ए चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक होता है आपको सेकेंड प्रोपोर्शनल, समझने वाला मात्र दो ही चीज़ है, वो है सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ दोनों समान होता है, दोनों इन्वर्स होता है। फर्स्ट के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट के लिए चाहिए नीचे चाहिए डी और फोर्थ के लिए चाहिए नीचे ए, ऊपर तो दोनों में बीसी समान रहेगा। ये था, हमको निकालना है सेकेंड प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शनल, या इसको हम बोलते हैं मध्य अनुपात, मध्य या द्वितीय, ऐसे ना होगा, द्वितीय सही है जी, द्वितीय समानुपात, द्वितीय समान, मध्य या द्वितीय समानुपात इसको बोलेंगे।
एक इसको सेकेंड प्रोपोर्शनल को, एक कैसे निकलेगा आप देखिए। सेकेंड निकालने के लिए हमको सेकेंड चाहिए, यानी मध्य वाला चाहिए। मध्य के लिए अगर इसको मानेंगे x तो ये मध्य में होगा, नहीं मध्य में नहीं होगा। मध्य के लिए हमको दो अंकों का बीच में चाहिए, तो इसको भी हमको x मानना पड़ेगा, तब ये x a का और d का मध्य में होगा। तब ये x जो होगा वो a का और d का मध्य में होगा। मध्य प्रोपोर्शनल के लिए हमको अगर a को b को x मानते हैं तो मध्य में नहीं हो रहा है। मध्य के लिए हमको दो को x मानना जरूरी होगा, तभी दोनों के बीच a और d के बीच में होगा। तब ये कैसे निकलेगा, तो बोले थे कि जो अंदर वाला होता है वो बराबर के एक साइड, यानी x इंटू एक्स, और बाहर वाला बराबर के एक साइड a इंटू डी। तो ये कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया ad। इसको लिख सकते हैं हम x बराबर रूट अंडर ad। ठीक। और उसी प्रकार अगर देखिए इस पर अगर निकालना पड़े हमको थर्ड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, अगर निकालना पड़े थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं तृतीय समानुपात। इसको निकालना पड़े तो ये कैसा निकलेगा, तो हमको थर्ड चाहिए। थर्ड के लिए कहाँ है, यहाँ पर है। ये होगा b और ये हो जाएगा मेरा c और ये है d। अब हमको थर्ड निकालना है, तीसरा निकालना है, तो हमको a निकालना है। अच्छा, ये निकालने के लिए ये थर्ड नहीं कहलाएगा। थर्ड के लिए हमको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड यहाँ से नहीं निकलेगा, थर्ड निकलेगा तो उसके लिए b को 2 बार लिखना पड़ता है और d को x मानना पड़ेगा। एक ही चीज़ आपको मात्र याद रखना पड़ेगा इस पूरी कॉन्सेप्ट में कि एक चीज़ थोड़ा अपवाद रूप में है। थर्ड निकालने के लिए हमेशा d को x मानना पड़ेगा और b को डबल करना पड़ेगा। b को डबल कर c को x को मानना, d को x मानना पड़ेगा। तो थर्ड कैसे निकलेगा, अंदर की तरफ अंदर वाला एक साइड और बाहर कितना आएगा ax। बाहर ax हमको निकालना क्या है x, तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ये। यही चीज़ मात्र आपको थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है कि जो थर्ड होता है वह b स्क्वायर अपॉन a होता है और जो सेकेंड होता है वह x बराबर x रूट अंडर ad। इस इस चारों प्रोपोर्शनल में मात्र एक ऐसा चीज़ है जो रूट में है, वो है रूट अंडर ad। रूट अंडर ad ये मात्र रूट में है, बाकी कोई भी रूट में नहीं है। ये मीन वाला ही रूट में होता है। अब हमको इसको समझें कैसे, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये मान लीजिए 2 है, ये 7 है, ये मान लीजिए कितना ले लें, 8 ले लीजिए, 2 7 8। ठीक। हमको निकालना है सेकेंड प्रोपोर्शनल। सेकेंड के लिए हमको मात्र आवश्यकता है 2 चीज़ का, वो a और d का। जब भी सेकेंड निकालना पड़े तो हमको मात्र आवश्यकता पड़ेगा a और d का। तो अगर 2 और 7 का निकालना है सेकेंड प्रोपोर्शनल तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा d। तो उसका सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड निकलेगा 7 दूनी 14 रूट अंडर 14। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो हमको पूछे वही काम करेंगे। 2 ऐसे हमको निकालना है मध्य प्रोपोर्शनल, तो 2 और 7 लोग देगा, तो डाटा देगा मात्र 2 और 7, तो उसमें 2 और 7 होगा और 7 दूनी 14। उसी प्रकार हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, इसमें जो डाटा देगा वो भी 2 ही डाटा देगा, a और b। ये तो उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, a तो a हो जाएगा, अब d a नहीं रहेगा, ये हो जाएगा b। ये किसके लिए है, a है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, कितना 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2। ये हो जाएगा मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे इस पर आपको क्वेश्चन दिखने में 2 और 7 है, 2 और 7 को हम बार बार चेंज कर रहे हैं। कभी ये बन जा रहा है सेकंड प्रोपोर्शनल में के लिए कैसा काम करेगा और थर्ड के लिए कैसा किस रूप में काम करेगा। उसी प्रकार हमको समझ देते हैं, अगर हम निकालना 2 7 ना देकर यहाँ पर दे दे, अगर मान लीजिए 4 और 9 दे दे, 9 और 4 दे दे, तब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। अगर निकालना है सेकंड प्रोपोर्शनल तो सेकंड प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, इसके लिए हो सकता है a और d का, तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा d। तो इसके लिए 9 और 4 36, 9 4 36 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अच्छा, उस अगर 9 और 4 और 9 को निकालना है अगर थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपात, तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस परिस्थिति में हमको आवश्यकता है b और a का। तो पहला वाला तो a रहेगा, दूसरा वाला हो जाएगा b। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये होता है b स्क्वायर अपॉन ये, तो कितना 9 81 अपॉन कितना 4, 81 अपॉन 4 मेरा सटीक आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आज का ये जो पता है कंसेप्ट आज इतना ही बता रहे हैं। इस पर जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं
और उस पर समझाना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, हमको भी लगता है कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसमें हम बेसिक सब चीज़ें बता दिए। एक कंसेप्ट रहा, इस पर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन रहे कठिन, समझाना कठिन होगा, लेकिन जो बताएंगे लॉजिक, जो बताएंगे टेक्निक, वो टेक्निक बेहतर होगा। और इस अगर उस चीज़ को बनाएगा इस रूल से, इस फार्मूला से, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम जो बताएंगे टेक्निक, उस टेक्निक से आपको बहुत सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कब, वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ आज हम बता रहे हैं ये प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में मात्र बताए हैं 4 गो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, एक बार रिकॉल कर देते हैं हम सबको लाइन से, क्या क्या हम बताएं। जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल था वो क्या था, वो ऊपर था मेरा BC, और इसे मान लिया यहाँ पर ए है, ये B है, ये दोनों आपस में समानुपात है CD के। फर्स्ट के लिए क्या था, BC/D, ये मेरा फर्स्ट का था D, यानी फर्स्ट में D नीचा, और निकालना है अगर हमको फोर्थ, इसे याद कीजिए, फर्स्ट और फोर्थ एक साथ, फर्स्ट और फोर्थ निकालना है तो BC दोनों में समान रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरा आ जाएगा A, ठीक। अच्छा, ये फर्स्ट फोर्थ अगर हमको निकालना है सेकेंड का मतलब हो गया कि मध्य समानुपात निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है। रूट में क्या होगा, और रूट में हम बताते हैं जैसे कि जो सेकेंड है, सेकेंड में ये B है, इसको हम डबल करेंगे, ये x, तो ये x, तो बाहर क्या आएगा A और D, यहाँ पे आएगा AX² उसी प्रकार हमको निकालना है, अगर सेकेंड नहीं, अब हमको निकालना है क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी थर्ड समानुपात। तो ये कैसे निकलेगा, थर्ड निकालने के लिए हमको B को डबल करना पड़ेगा, और जो D है उसको हम x मानना पड़ेगा। तो इसके लिए B² कितना AX, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, B² तो इसको कैसा निकलेगा, B² ये रहा मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको A B में दिक्कत नहीं है, A में ऊपर BC होगा, 4 में भी ऊपर BC होगा, नीचे 4 में A होगा, और 1 में फर्स्ट प्रोपोर्शनल में D हो जाएगा। सेकेंड प्रोपोर्शनल है यानी मध्य समानुपात है, वह मध्य समानुपात होगा, उसमें रूट होगा, और रूट में पहला और लास्ट होगा। मध्य में क्या होगा, पहला और लास्ट का रूट होगा। थर्ड होगा, जो थर्ड में है वह सेकेंड का स्क्वायर और नीचे A होगा। मुझे उम्मीद है आज ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और मैं कल इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद जो आएगा सवाल, इस पर जो सवाल बनेगा और जो रेशियो का सवाल होगा, दोनों मिक्स सवाल अब आएंगे, और दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2017 मेंस में, जो 2017 मेंस हुआ था, इस 2017 मेंस में लगभग बता दिए थे कि आपको कि लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल तो पूछाएंगे, 2 सवाल मिनिमम, 2 सवाल हर शिफ्ट में, कम से कम 2 सवाल इस चारों में से किसी एक से लेकर, कभी इसे ले लिया, कभी इसे ले लिया, 2 सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन एक है, लेकिन तरीका पूछने का 2-3 तरीका है, और उसमें आपको जब तक मालूम ना होगा प्रोपोर्शनल और रेशियो दोनों की जानकारी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इसको जाने से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, जब तक आपको इसके साथ साथ रेशियो का भी कंसेप्ट ज्ञान होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक ज्ञान होनी चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पर क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे उस पर इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।